जनता, दिल्ली की भोली भाली जनता को बड़े इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करता है। ये एक है ना, समझ लो एक टेररिस्ट है ये, वो खालिस्तानी समर्थक है। ये कहता है मैं एक अलग राज्य का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। इतना पापी आदमी है केजरीवाल जी। पहले कहते थे कि हमने हर क्षेत्र में, हर गली में, हर पूरे दिल्ली में कैमरे लगा दिए, मगर उनके निवास पे कैमरा नहीं है जो स्वाति मालीवाल का लाइव दिखा सके। आज वो उसकी फुटेज नहीं दे पा रहे हैं। तू कहेगा सेंटर में को पावर नहीं दे रही, अबे तू हमारे साथ आ, रोड पे हम तेरे साथ बैठे, पावर तभी तो आएगी बोलने से। तू कहेगा मेरे को सरकार ही नहीं है, मेरी सुननी नहीं रहे। वो भाना मारता है, साला बेवकूफ बनाता है दुनिया को। मतलब मोदी के सामने केजरीवाल जी कुछ नहीं है। हाँ, बीजेपी फिर से आएगी, फिर से आएगी। ये ईदगाह के पास, ईदगाह झंडे वाला मंदिर दोनों करीब करीब है। उनके 100 मीटर के दायरे में एक बहुत बड़ा शराब का ठेका खुलवा दिया था। तो उधर नवरात्रे भी होते हैं, तो उधर रमजान भी होता है। तो वो उन्होंने ना वो चीज देखी, ना उस चीज को सोचा। आज जो स्वाति मालिया के साथ हुआ, वो कल किसी और औरत के साथ भी हो सकता है। जो कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया ना 10 साल बाद, वो काम हुआ नहीं। केजरीवाल ने सबको बेवकूफ बनाया। शराब का जो घोटाला है ना, घबरा गया है। नमस्कार, देखिए न्यूज अड्डा भारत की ये चुनावी अड्डेबाजी है और हम जनता के बीच में है। 25 तारीख को दिल्ली में मतदान होना है। दिल्ली की जनता क्या सोच रही है, क्या समझ रही है और किसकी तरफ इनका इंक्लिनेशन है, क्या चाहती है, किसकी सरकार चाहती है। ये 2024 की सरकार जो 5 सालों के लिए बनेगी, किसकी बनेगी और किन मुद्दों पे ये सरकार चुनना चाहते हैं। हम यहाँ पे कुछ लोगों के साथ करेंगे। सर, अपना नाम बताइए। ये तो मेरा नाम जगप्रसाद है। जगप्रसाद नाम है हमारा। देखिए भैया, आप तो कमल छाप है, तो चलो जब कमल छाप वालों से आप तो यही बोलेंगे कि मोदी की सरकार बने। बिल्कुल बननी चाहिए, 100% बननी चाहिए। तो मोदी वाले तो, कमल छाप वाले तो मोदी ही बनेंगे। जय श्री राम भी यहाँ पे है और सर पे कमल की टोपी भी है, तो आप यही बोलेंगे। तो आपसे ज्यादा नहीं पूछूंगी क्योंकि आप तो पहले से तय किए हुए हैं। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दर्शन सिंह है। मेन जो कांग्रेस ने यहाँ पे काम किया ना 10 साल बाद, वो काम हुआ नहीं। केजरीवाल ने सबको बेवकूफ बनाया। शराब का जो घोटाला है ना, घबरा गया है। 40% कमाई दे दी दुकानदारों को। पहले होती थी दुकानदारों की 3%, 4%। वो घबरा गया है। इतना बड़ा कांड करने के बाद में केजरीवाल घबरा गया है। तो उसको देखते हुए मोदी जी को ही लोग वोट कर रहे हैं, उनके चेहरे पे कर रहे हैं मोदी जी। अच्छा, काम पे नहीं, चेहरे पे। नहीं, चेहरे पे, काम पे भी। काम तभी होगा जब आएगा। 10 साल में जो शीला दीक्षित, मैं नहीं बोलूंगा मैं मोदी की साइड हूँ। शीला दीक्षित जो काम करके गई है, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। फ्री की लालच जगह दिल्ली में शीला दीक्षित के बाद कोई काम नहीं। हाँ, काम हुआ बताइए ना आप। जो भी हुआ, सेंटर ने काम किया, हाईवे बनाए। केजरीवाल ने फ्री के अलावा क्या काम किया? कोई भी बहाना होगा। मैं काम पिछले हफ्ते एमएलए के पास 5 चक्कर गया, मेरा काम उसने नहीं करा। जब भी जाओ फोन नहीं उठाएगा। उसको लड़का ऐसे ऐसे कर रहा था। अच्छा, ऐसे केजरीवाल का मतलब कि इतनी रिश्वतखोरी हो गई है इसके अंदर। ऐसे ऐसे करके पैसे मांगते। मेरा एक काम था नहीं, वो खुद जाके मैंने करवाया, जबरदस्ती करवा के हो गया। कहने का मतलब ये लोग खाऊ हो गए हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये जो आरोप है कि करप्शन हुआ है, ये कोई झूठा नहीं। क्योंकि मैं अपने काम के लिए भी जाता हूँ तो एमएलए का लड़का ऐसे ऐसे बोलता है और हमारा फोन नहीं उठाता, हमारे काम नहीं होते हैं। और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं हुआ है, इसीलिए केंद्र का जो काम हुआ है सो हुआ है। इसीलिए मोदी की सरकार आएगी क्योंकि काम चाहिए लोगों को। आप बताइए सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम अजय है। दिल्ली सरकार ने अभी तक तो ऐसा कोई काम किया नहीं है जो उनके लिए कोई तारीफ की जाए। जो जैसे हमारे दर्शन भाई साहब ने बताया कि जो शीला दीक्षित के टाइम में जो काम हुआ है, वो अभी तक इन 10 सालों में नहीं हुआ। और ये हमारे से छोटे, बड़े से बड़े सब जानते हैं। आज जो हो रहा है वो पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है और आज आपके सामने है। अच्छा, एक बात बताइए, 25 तारीख का वोटिंग का दिन नजदीक आ रहा है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि निर्भया जैसे महिला सुरक्षा को लेकर के केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी, एक मूवमेंट बना था और उसकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। आज स्वाति मालीवाल का जो हुआ है, क्या उसे आप सही मान रहे हैं? ये घटना हुई है या नहीं हुई है? और अगर हुई है तो किस तरह से आप देख रहे हैं महिला सुरक्षा को लेकर के दिल्ली सरकार में? इस बारे में तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इस बारे में मेरे को पता नहीं है। केजरीवाल का तो एक ही काम है, बहाना मारना। अभी पानी इसके पास स्टॉक है, वो कहते थे हरियाणा पानी नहीं दे रहा, बीजेपी की सरकार है, मेरी लाओ। हर चीज में इसको बहाना चाहिए। कोई कांड हो जाए, कुछ हो जाए, भाई तू रोड पे आ ना। तेरे को चुना किस लिए? तेरी पुलिस नहीं है, सेंटर की है। तू रोड पे आके बैठ गरीबों के साथ, तू नहीं बैठता। तो वोट मांगने जाएगा। मैडम मैं वही बता रहा हूँ, इशारा। अब इसको क्या है कि कुछ बोलो, ये इशारा कर दे कि मेरे पास ताकत ही नहीं है। भाई तू रोड पे आ, बैठ। ताकत तो रोड पे बैठने से आती है ना, संघर्ष करने से आती है। तू एसीओ में बैठ गया, गाड़ी में चला, आता नहीं है। तू कहेगा सेंटर में को पावर नहीं दे रही, अबे तू हमारे साथ आ, रोड पे हम तेरे साथ बैठे, पावर तभी तो आएगी बोलने से। तू कहेगा मेरे को सरकार ही नहीं है, मेरी सुननी नहीं रहे।
वो भाना मारता है, साला बेवकूफ बनाता है दुनिया को। मतलब कि ये आगे देश में बड़े उस पे ये खा जाएगा देश को फ्री में बेच अच्छा, के। ऐसा। आज केजरीवाल जी कह रहे हैं कि केजरीवाल जी पहले कहते थे कि हमने हर क्षेत्र में, हर गली में, हर पूरे दिल्ली में कैमरे लगा दिए, मगर उनके निवास पे कैमरा नहीं है जो स्वाति मालीवाल का लाइव दिखा सके। आज वो उसकी फुटेज नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा। जिसके लिए देखिए बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पूरे शहर में कैमरा लगाने का वादा करने वाले केजरीवाल के घर के अंदर नहीं है, वो दे ही नहीं पा रहे दिल्ली पुलिस को। और दूसरा ये लोकपाल को लेके बैठे थे और कांग्रेस के विरोध में बैठे थे। जब कांग्रेस के विरोध में बैठे थे तो सारी जनता उनके साथ थी। आज वो अपनी पार्टी बना के बैठ गए, आज उनके साथ गठबंधन कर दिया, आज उन्हें भ्रष्टाचार कर दिया, आज उन्हें सारे कुक्रम भी कर लिए। मगर दिल्ली की जनता देख रही है मोदी जी कितना काम कर रहे हैं। मेरा नाम सुमित बागड़ी है जी। और आज दिल्ली की जनता देख रही है कि मोदी जी कितने काम कर रहे हैं। नितिन गडकरी, केजरीवाल को कभी वोट दिया है? मैं कभी केजरीवाल जी को वोट अभी तक मैंने नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि उनकी नीतियां मेरे को पसंद नहीं आई। हमेशा उन्होंने एक तरफा एक फैक्टर को ज्यादा बढ़ावा दिया। जिसने केजरीवाल को पहले वोट तो दिया लेकिन ठगा था। मैंने दिया हुआ है, पहले अपनी दूंगा। ठगा पहले था। मैंने उसको वोट दिया केजरीवाल को, झूठ नहीं बोलूंगा, दिया। सबने दिया, हमारे बराबर ने देखा ना, वो सिर्फ फ्री की राजनीति करना जानता है और कुछ नहीं। राजनीति वो होती है जमीन पे बैठ के करना, देश को आगे लेना, दिल्ली को आगे लेके जाना। बट ये फ्री में दूंगा, डरा हुआ है, वो डरा हुआ है। आप भाई? जी मेरा नाम दाइम है, दाइम नूर इस्माइल। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, जिस आदमी ने ना मंदिर देखा ना मस्जिद देखा, उसके 200 मीटर के अंदर शराब की दुकानें खुलवा दी। स्कूल एक मंदिर की तरह पूजा जाता है जहाँ सरस्वती जी को पढ़ाया जाता है, उसके आसपास उसने दुकानें शराब की खुलवा दी। तो वो आदमी क्या शिक्षा को बढ़ावा देगा? अच्छा। जो आदमी एक औरत की, आप ये अपोज कर रहे हैं? Yes, बहुत ma'am. बड़ा वोटर माना जाता है आपके समुदाय को। यस 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 मैम, पर आप हमारा कम्युनिटी को देखना चाहिए ना कि वो मंदिर, ये ईदगाह के पास, ईदगाह झंडे वाला मंदिर, दोनों करीब करीब है। उनके 100 मीटर के दायरे में एक बहुत बड़ा शराब का ठेका खुलवा दिया था। अच्छा। तो उधर नवरात्रे भी होते हैं, तो उधर रमजान भी होता है। तो वो उन्होंने ना वो चीज देखी ना उस चीज को सोचा। आज जो स्वाति मालिया के साथ हुआ वो कल किसी और औरत के साथ भी हो सकता है। उनके पीए ने ही तो मारा है, तो अब वो अपने पीए के खिलाफ ही कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो वो क्या काम कार्रवाई कर पाएंगे किसी के खिलाफ? आप भाई साहब, आप ये जो बोल रहे हैं आपकी बात करेंगे, आप यहाँ पे कोई और? बताइए। आप ये दाइम है, ये दाइम बोल रहे हैं कि वो शिक्षा की बात कर रहे हैं। टाइम जो बोल रहे हैं भाई एकदम राइट बोल रहे हैं। एक तो इसने बच्चों को शराबी बना दी, दिल्ली के जनता, दिल्ली की भोली भाली जनता को बड़े इमोशनल तरीके से ब्लैकमेल करता है। ये एक ना समझ लो एक टेररिस्ट है, ये वो खालिस्तानी समर्थक है। ये कहता है मैं एक अलग राज्य का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। इतना पापी आदमी है। अपनी घरवाली को खड़ा कर दिया और राघव चड्डा को आंखों का इलाज कराने के लिए विदेश भेज दिया। यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक में इलाज कराते हैं ये लोग। कितने गंदे लोग हैं ये। ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए मोहल्ला क्लिनिक और अपनी बीवी के लिए राघव चड्डा के लिए लंदन। हाँ, तो ये इलाज का ये दोयम दर्जा जो है इनको पसंद नहीं आया। आप? मेरा नाम विजय पाल मैम, मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। चिन्ह उनका झाड़ू था, जो हमारी औजार है, उन्होंने हमारे लिए भी कुछ नहीं करा। अच्छा, लेकिन आपके समुदाय के लोग तो मानते हैं कि दिल्ली की वाल्मीकि समुदाय, बस्ती के लोग वो केजरीवाल के बहुत बड़े फैन हैं। 3 महीने की सैलरी रोक लेता है। और दूसरी बात, लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन में एक के साथ आधे किलो चीनी के साथ आधे किलो 1 किलो चीनी करता, एक के साथ एक फ्री करी शराब। आधे से ज्यादा तो हमारे अच्छा, चीनी और अनाज देने के बजाय शराब फ्री कर दी थी, एक के साथ एक फ्री। जो मर रहे थे शराब पी के, वो तरुणा में मर रहे थे। तरुणा बीमारी को पकड़ा किसने? आप बताइए, आप खुला साहब नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? तो क्या मानते हैं केजरीवाल और मोदी के बीच में? मोदी के सामने केजरीवाल जी कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, बीजेपी फिर से आएगी, अच्छा, बीजेपी फिर से आएगी। दिल्ली में केजरीवाल की सत्ता है, लेकिन तो दिल्ली एक आध सीट तो जानी चाहिए उनको। वो तो जैसे गेहूं में घुन पीसता है, वो तो सबका साथ चला आ रहा है ऐसा। अच्छा, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, ऐसा मानना क्या है? आप नहीं बताएंगे? आप भी कुछ नहीं बोलेंगे? क्या बोले? किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमें तो केजरीवाल की सरकार चाहिए। आपको केजरीवाल की सरकार चाहिए? भाई, केजरीवाल की सरकार से क्यों चाहिए? क्यों तो उन्हें अच्छा शिक्षा कर रखा है। शिक्षा अच्छा कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर के सामने उन्होंने शराब की दुकानें खोल दी।
कहने वाले तो कुछ बोलते रहते, लेकिन हमने तो ये देखा है शिक्षा डॉक्टर ही जो भी अभी तुम एक और सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ पे सुविधाएं कितनी है, क्या स्वास्थ्य के लिए देखा गया है। अभी कोई लावारिस आदमी का पैर टूट जाए तो आप डॉक्टर के पास तो जाओ ना, फौरन हॉस्पिटल जाता है, फौरन उसका मल्लम पट्टी होता है ना। अभी और आप किसी गाँव गाँव टोल में हॉस्पिटल शहर में नहीं है। तो हम यही कहेंगे केजरीवाल आए, शिक्षा बढ़ाए, हॉस्पिटल में इलाज करेंगे, खिलाएंगे। इनका कहना है कि भाई हमको तो शिक्षा और स्वास्थ्य का फायदा मिला है, इसलिए हम केजरीवाल को वोट देंगे। कुछ लोग हैं जो शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को उनकी शराब नीतियां इतनी बुरी लगी हैं कि उनको लगता है कि ये शिक्षा के मंदिर को भी खराब कर रहे थे, और चाहे वो ईदगाह हो या मंदिर हो, उसके सामने शराब की दुकानें खोल के दोनों मजहबों के लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचा दे। मामला क्या होगा ये 4 तारीख को पता चलेगा। 25 तारीख को जनता अपने नेता को चुनने जा रही है। दिल्ली में 7 सीटें जो हैं वो फिलहाल मोदी सरकार के पास है, बीजेपी के पास है। इन 7 सीटों में से अगर बात करें तो पिछली बार 3 सीटों पे सेलिब्रिटीज को उतारा गया था। यहाँ पे हंसराज हंस थे, इस सीट पे दिल्ली की सीट पे गौतम गंभीर थे, और दिल्ली की ही सीट पे मनोज तिवारी थे। सारे लोगों को हटा दिया गया है। मनोज तिवारी रिपीट हो रहे हैं। नए चेहरे को, नए कार्यकर्ताओं को बीजेपी लेकर के आई है, और कांग्रेस और केजरीवाल के बीच एक गठबंधन बन चुका है, जहां कांग्रेस 3 सीटों पे लड़ रही है और केजरीवाल 4 सीटों पे। इन 4-3 के कॉम्बिनेशन में कितने इस इंडी गठबंधन के खाते में जाते हैं, और क्या बीजेपी अपने पुराने रिकॉर्ड को रिपीट कर पाती है, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन 25 तारीख को जनता अपना मैंडेट दे चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।